जो ऊपर बैठा है वो अपने बाप की जागीर समझता है इस सिस्टम को। तो इसलिए हम उनकी पत्नी के साथ उनके साथ हैं। और मैं हरियाणा के लोगों से और ख़ास तौर पे उन लोगों से भी जो खाप के नाम पे उस बिजारणिया का एसपी का सपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं वो आरएसएस बीजेपी के एजेंट लोग उनको कह रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं उनको भी कह रहा हूँ किसी झांसे में ना आए। इस बिजारणिया एसपी का बहुत मिसयूज़ किया है खट्टर सरकार ने और दूसरे लोगों ने, गोलियां चलवाने के लिए, लोगों की डिग्निटी पे हमला करने के लिए। ये कुछ ऐसे अफसर होते हैं जिनको कहते हैं ना वो एक्सपर्ट, किसी को मारने के एक्सपर्ट, पुलिस एनकाउंटर एक्सपर्ट, फलाने अफसर। देश में गंदी राजनीति चल रही है। जो अफसर उनके गुलाम बन के उनके कहने से कुछ भी इलीगल काम कर देते हैं और अपनी उस ताकत और उसका पावर का जो जनता के द्वारा दी हुई है जनता के खिलाफ यूज़ करते हैं, ऐसे अफसरों को ये प्रोटेक्ट करते हैं। और अब इसने शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए उसकी बलि ले ली। हम क्या उसकी भी ले ली, उसकी भी लो, सांप को नहीं सांप की माँ को भी पकड़ो। इसलिए शत्रुजीत कपूर का इसमें पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और जिस पे कार्रवाई की उन्होंने नाम लिया है, A to Z को सस्पेंड करना चाहिए, A to Z को, जिनका नाम लिया है। जिस खाप का आप जिक्र कर रहे हैं वो खाप ये कह रही है कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को ऊंचा नीचा, ऊंची जाति नीची जाति का बनाने की कोशिश कर रही है। अरे वो कौन हो गए ठेकेदार? खाप पंचायतें ठेकेदार नहीं है पॉलिटिक्स के बीजेपी उसके, उनको तो न्याय की बात करनी चाहिए। वो क्या फिर वो उसका मतलब बीजेपी के समर्थक हैं? नॉनसेंस। खाप पंचायतों को बिना कोई सामाजिक लेटर दिए वो पंचायत भी नहीं कर सकते। वो किसी ने कर दिया। ये पॉलिटिकल लोग हैं। ऐसे ऐसे खाप पंचायत के काफ़ी लोग हमने देखा है। वो सीरी 2008 रविशंकर क्या नाम है, उसके सामने भी पगड़ी रख के उसके कदमों में झुके। क्या रखा है भाई? ये रंड मलंग जो भी इस तरह के बाबा हैं देश के अंदर, जो गृहस्थी में नहीं, गृहस्थ के नहीं ठेकेदार बन रहे, ये सिखाएंगे लोगों को कैसे जीना है, अच्छा जीवन कैसे जिया जाता है। ये सब फ्रॉड लोग हैं, इनसे सावधान हो। और इनके फ्रॉड, अगर ये बकवास करते हैं, प्रश्नों का सही जवाब नहीं देते, ये ज़्यादा आपको स्वर्ग नरक की बात करते हैं और भ्रम में रखना चाहिए। इनके FIR दर्ज कराओ ऐसे के। ऐसी सारी खाप पंचायतों का बहिष्कार करते हैं। उनको कोई खाप खो के चौधरी नहीं, ऐसे जो खाप के नाम पे उस चौधर के उस पगड़ी को, जिस पे बहुत प्रसिद्ध गाना हरियाणा पंजाब में पूरे देश में चला, पगड़ी संभाल जट्टा। और जट्टा का यहाँ मतलब था किसान मजदूर, जो भी मेहनत कश आदमी, अपनी पगड़ी संभालो, अपनी इज्जत गिरवी मत रखो। वो लोग इस तरह के जो गिरवी रख के आए वहाँ, ऐसे ऐसे रविशंकर दुनिया भर के घूम रहे इस देश में बहरूपिए। तो इनसे देश को सावधान होना होगा। ये वर्णवादी लोग हैं, वर्णवाद का प्रचार प्रसार करते हैं। इनको तो बल्कि पकड़ने की जरूरत है, इनके FIR करने की जरूरत है। इस देश का बेड़ा गर्क वर्णवादी मानसिकता ने किया हुआ है। सर आज 7वां दिन है, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है अभी और उनकी पत्नी है, उनका ये लानत है हरियाणा पे और हरियाणा के सिस्टम पे। इमीडिएट पकड़ना चाहिए। एक शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए हम 7 दिन मुर्दे के साथ अन्याय, लाश के साथ अन्याय, ये तो लानत है पूरे हरियाणा वासियों पे। डूब के मरना चाहिए हमारे को कि कोई ऐसी सरकार, इस तरह के बदमाश लोग बैठे हैं जो एक अधिकारी को, शत्रुजीत कपूर के बिना हरियाणा नहीं चलेगा क्या? एक कर्मचारी, अरे भाई उसको सस्पेंड करो, उसको गिरफ्तार करो, उसको औरों की तरह जेल में भेजो और जमानत करा के बाहर आ जाएगा, अपने आप को प्रूव करेगा। एक मरता हुआ आदमी झूठ बोलता है क्या? आमतौर पे ये माना जाता है मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। उसके साथ क्या क्या हुआ होगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी होंगी, हो सकता लिखने की हिम्मत भी ना की हो। एक आदमी अपना जीवन दे, वो टॉपर रहा IIM का भी, मिस्टर पूर्ण कुमार, ये टॉपर स्टूडेंट रहे। बस सिर्फ इनका अपराध ये है कि वो ऐसी समाज से हैं, इसलिए कोई सिर फिरे अपने आप में ठेकेदार, समाज के ठेकेदार, देश के ठेकेदार, वर्णवादी व्यवस्था के ठेकेदार और हिंदुत्व के ठेकेदार। ये बदमाश आदमी इस तरह हमारे लोग जान देते रहेंगे और तमाशा करेंगे और 7-7 दिन लाश इंतजार करेगी। मेरा पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ कि एक बदमाश को नहीं पकड़ा गया या उन बदमाशों को नहीं पकड़ा गया जिनका नाम मृत्यु शैया पे सुसाइड करने से पहले आदमी लिखता है। और ये अभी तक ये काम तो कोर्ट का है कि वो जो उन्होंने लिखा है स्टेटमेंट 2020 से मरने से पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है, ये सही है गलत है क्या है कौन नहीं, ये तो कोर्ट का काम है। ये सरकार अपने आप कोर्ट कैसे बन गई? ये शत्रुजीत कपूर को बचाने के लिए कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही? हाई कोर्ट हरियाणा की तमाशा क्यों देख रही है? पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, मैं कह रहा हूँ अभी तक तो सुमोटो एक्शन लेना चाहिए। कहाँ से ले आए ऐसे जज, ऐसे बोल्ड, ऐसे ईमानदार जजों की देश में कमी है, इसलिए इस देश का बेड़ा गर्क हो। अगर चीफ जस्टिस भी कोई कमेंट करने से जूते का शिकार होता तो इसे पता चलता है कि देश कितने गलत रास्ते पे है, या वर्णवाद मनुवाद कितना हावी है देश पे, जिसको नेस्तानबूद करना बहुत ज़रूरी है। ये दीमक की तरह, कैंसर की तरह देश को खा रहा है और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। सारी वो कथा कहानियाँ, वो सब चर्चाएं, इस तरह के सब
कंटेंट ख़त्म करने होंगे, शिक्षा से भी और सिस्टम से, जो लोगों को एक दूसरे से अलग बताता हो, एक दूसरे से अलग करता हो। ये मानसिक जहर, ये मानसिक गुलामी पूरे देश में भरी हुई है। इसलिए ये नहीं है कि ब्राह्मण ही दूसरों को अपने से कम समझता है। अब तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी अपने अंदर एक दूसरे को ऊपर नीचे की भावना से देखते हैं। ये कहाँ से आई ये बीमारी? ये बीमारी वर्णवाद से, वर्णवादी ग्रंथ कथा कहानियों से, ये पूरी मानव जाति के साथ फ्रॉड है। धरती का सबसे बड़ा फ्रॉड अगर कोई है तो वर्णवाद और मनुवाद है। दलित समाज तो इसलिए कहने का ये था कि बोलने की आज़ादी कहाँ होगी? अगर चीफ जस्टिस ने भी कमेंट कर भी दिया था, या तो उसका रिटर्न में या उसी तरह से बोल के एक हम्बल तरीके से उसी तरह जवाब देना चाहिए था। या आप लोगों को बोलने से रोकना चाहते हैं, उनका मुंह दबाना चाहते हैं, उनको डराना चाहते हैं। इसलिए वर्णवाद शोषण और भय की दुकानदारी है। ये दोनों चीज़ें वहाँ छुपी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कई बार कोई आदमी बोलता है, कोई हिंदू बोलता है, पहली बात तो वर्णवादी मानसिकता हिंदूवादी मानसिकता नहीं है। हिंदू तो एक शब्द यूज किया था सिंधु नदी के इस पार सब लोग रहने वालों के लिए। अदरवाइज़ ये शुरू में सबसे पहले जो वर्णवाद जिनमें ब्राह्मण सर्वोपरि रखा गया है, ब्राह्मण वर्ण, वो एक तरह से ब्राह्मण धर्म है। वो सनातन धर्म भी नहीं है। सनातन परंपरा ये शब्द भी तथागत बुद्ध से आया है और उसी परंपरा का ये शब्द है। इसलिए लोग कभी कभी ये अपने वो सिर पे अपना वो चादर ओढ़ते हैं अलग अलग रंग की। असल में ये ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म भी नहीं कहेंगे क्योंकि धर्म पूरी मानव जाति का एक ही होता, मानवता। ये ब्राह्मण संप्रदाय है जिसने वर्णवाद को पैदा किया और जिसने वर्णवादी कथा कहानियाँ रची। अदरवाइज ये कभी हिंदू का, अब हिंदू का, हिंदुओं का और ब्राह्मण धर्म का कोई, ब्राह्मण संप्रदाय का कोई मेल नहीं है। ये जानबूझ के दूसरे लोगों को अपने उसमें फेवर में करने के लिए, उनको मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की बातें, कथा कहानियाँ, इस तरह की बातें घड़ी जाती हैं। ना ये सनातन परंपरा है, ना ये हिंदू परंपरा है। ये वर्णवादी और ब्राह्मणी परंपरा है बस। और ये इस देश पे कलंक है। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है और इसलिए बोलने पे भी अगर जूता होगा तो इसका मतलब ये तालिबान को क्यों कहते हैं या मुसलमानों को कट्टर क्यों बताते हैं? सबसे कट्टर अगर कोई है ये ब्राह्मणिकल व्यवस्था है। इससे ज़्यादा कट्टर व्यवस्था कोई नहीं है। इसलिए बोलने पे किताबें या इंसान भूतपूर्व में जितने बुजुर्ग हुए, वो कोई भी है पूरी मानव जाति के, हमारे अपने बुजुर्ग हैं, उनको हम बांटें। अगर किसी को मोहम्मद पैगंबर के रूप में देखें, किसी को तथागत बुद्ध के रूप में, किसी को और किसी संत महात्मा के रूप में देखें, ये सारी की सारी मानवता की धरोहर है। उनमें अगर कोई कमी है तो हमें ठीक करना है, उनकी इंटरप्रिटेशन ठीक करनी है। इसलिए मानव किसी भी रिलीजन का या किसी भी रिलीजियस किताबों का विरोधी नहीं है। सिर्फ विरोध उस बात का होता है जो प्रेजेंट के व्यवस्था के अनुरूप खरे नहीं उतरते, उनमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। अब धरती के घूमने पे भी बखेड़ा हुआ था और आज साइंस के पुरोधा कौन है? यूरोप, ईसाई देश, जहाँ ईसाई बहुल देश हैं, उन्हीं में साइंस की ज़्यादा तरक्की, इन्वेंशन वहीं पे हुए ना। और वो लोग सबसे कट्टर विरोधी थे, बोलने के भी विरोधी थे। गैलीलियो को बेचारे को फांसी चढ़ा दिया होता। ऐसे ही हमारे सारे रिलीजन का यही हाल है। और ये कट्टरवादिता तभी आती है। इसलिए बोलने की आज़ादी नहीं दोगे तो इसका मतलब डिस्कवरी कैसे होने दोगे? बोलने की आज़ादी से नहीं डरना चाहिए। सच्चाई को झूठ बोल के नकारा नहीं जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर एक चीफ जस्टिस के बोलने से जूता पड़ता है तो समझो कौन आदमी इस देश में बोल सकता है। ये सबसे बड़ा अपमान है देश के लोगों का, राइट टू एक्सप्रेशन का, बोलने की आज़ादी का। इसलिए इससे सावधान होना चाहिए देश को। ये जूते फेंकने वालों को पकड़ना होगा, जूते फेंकने वालों पर कार्रवाई करनी होगी, उनको समझाना होगा। चलो बीआर गवई ने तो माफ़ कर दिया, घर में हम भी तो माफ़ करते हैं। कोई मानसिक विकलांग है, मानसिक बीमारी है, और मानसिक बीमार कोई आदमी बाहर नंगा पोंगा खड़ा है सड़क पे, खुद भी नंगा खड़ा है, औरों को भी कपड़े फाड़ रहा है, तो क्या करते हैं? हम उसको पीटते थोड़ा है, हम उसको समझाते हैं या उससे दूर रहते हैं। उसका इलाज कोई मेंटल हेल्थ के जरिए कोई किए। इसलिए पूरा देश वर्णवादी अव्यवस्था की वजह से मानसिक बीमारी से शिकार है। सबसे ज़्यादा अगर मानसिक गुलामी किसी देश में है तो इंडिया में है। और बड़ी बात तो ये है, इंडिया की जुडिशरी भी देश में इतनी गिरावट पे है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, और जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और एक अच्छी जुडिशरी का अगर पैमाना देखेंगे तो इंडिया नेपाल और श्रीलंका से भी पीछे है। इससे ये साबित होता है कि इंडिया की जो जुडिशरी का हम दम भरते हैं, जिस तरह की होनी चाहिए इंडिपेंडेंट और बोल्ड जुडिशरी जो होनी चाहिए, वो जुडिशरी ऐसी देश में काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। अमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। और इस तरह के जो लोग बोलने पे भी जूते फेंकते हैं
उन पे स्टेट को और इवन पूरी जजों के, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को मिल के आना चाहिए था, फुल कोर्ट को बैठना चाहिए था और इस पे कार्रवाई और गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी। कोई बोला क्या? क्यों नहीं की किसी ने? क्योंकि ये जूता एक एससी समाज से आने वाले जज के ऊपर था, इसलिए कोई नहीं बोला। अगर यही कमेंट किसी ब्राह्मण जज ने किया होता तो उसको जूता नहीं पड़ता, कोई चूं भी नहीं करता। अगर उस पर पड़ भी जाता तो पूरी कोर्ट में हो हल्ला मच जाता और कोई कार्रवाई हो जाती। ये सारी की सारी बदमाशी वर्णवादी मानसिकता की है। और वर्णवादी मानसिकता, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, वर्णवादी मानसिकता इस देश की जुडिशरी में भी भरी पड़ी है, जिसको देखना, चौकन्ना और जिस पे ध्यान रखना इस देश को बहुत ज़रूरी है। और चुन चुन के ऐसे जजों के खिलाफ बोलना भी ज़रूरी है जो वर्णवादी मानसिकता के शिकार हैं, ताकि उनको कंपेल किया जा सके, वो रिजाइन करें और देश का पीछा छोड़ें। सर, आईपीएस पूरन की सुसाइड को कैसे देखते हैं? बहुत गलत ये हुआ है। एक इस तरह के ओहदे पे जाने वाला आदमी, जहाँ तक मैंने उस आदमी के बारे में पढ़ा है, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, उस आदमी का भी सुसाइड करना ये पूरे समाज पे कलंक है, सिस्टम पे कलंक है। कि और मैं ये कहूँगा, जो सुसाइड करते हैं ऐसी जगह होकर भी, तो हम ये सुसाइड चाहे घर में हो, समाज में हो, आम आदमी गरीबी से करे, किसी और कारण से करे, ये सामाजिक कलंक है। इसकी पूरी जिम्मेवारी सिस्टम और समाज की है। ऐसे सब लोगों का पूरा स्टेट की तरफ से, इवन मैं कहूँ कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है जिसमें मेंटल हेल्थ की, अगर उसमें जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। कोई भी बच्चा, कोई भी पुरुष, कोई भी नौकर शाह या कोई भी आदमी जो सुसाइड करता है इस धरती को अपने जीने के लायक नहीं समझता, इस सिस्टम को अपने जीने के लायक समझता। लानत है उस सिस्टम पे, उस समाज पे, उस व्यवस्था पे। तो उन्होंने जिस हालात में वो लेटर जो लिखा है, अगर वो सही है तो जो भी लिखा है उसके हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो आदमी विक्टिम हुआ, वो भी वर्णवादी मानसिकता का विक्टिम हुआ। और उसको सबसे बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी ने उसको विक्टिम बनाया और एक एसपी या दूसरे सबॉर्डिनेट अधिकारियों के जरिए जो चमचागिरी में उसकी बात को मानते रहे, इलीगल बातों को। इसलिए उस चोर को ने, चोर की माँ को पकड़ो, जो वहाँ का डीजीपी है, उसको अभी तक तो सस्पेंड करना चाहिए था, न केवल छुट्टी पे। उसके बिना हरियाणा का काम नहीं चलता क्या? 70 शत्रुजीत कपूर है आईपीएस अफसर वहाँ पे, एक के बिना क्या काम नहीं चलेगा? उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको बर्खास्त करना चाहिए। अगर वो ठीक पाएगा तो जैसे और नौकर चाकर सस्पेंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, जेल में जाते हैं, शत्रुजीत कपूर क्यों नहीं जा सकता? इससे पता चलता है ये देश में बदमाशी चल रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ शकल देख के, पद देख के, और जो लोग पावर में हैं उनके लिए अलग न्याय है, और जो लोग पावर सत्ता के खिलाफ हैं, जो पावर में नहीं है, उनके साथ दूसरा न्याय है। इस देश के साथ गद्दारी हो रही है न्याय को लागू करने में, और ये गद्दारी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा की सरकार में अब तक, छोटा सा स्टेट है जहाँ पूरी मानवीय व्यवस्था होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी, जातिवाद और सबसे ज़्यादा शोषण और सबसे ज़्यादा बेहूदगी, और सारे टटमुंजिए नेता लोग भी जितने भी हैं, कोई भी सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता है, चाहे नेता हो चाहे खाप के चौधरी बने घूम रहे हो जो लोग, वो सारे के सारे पॉलिटिक्स के शिकार है। जेब फटी हुई है, जिसको मर्जी मिल जाए कुछ जेब निकाले हुए घूम रहे हैं और एक मत नहीं बोल रहे। अच्छा हुआ उनकी मिसेज ने स्टैंड लिया और 48 घंटे का समय दिया। हम भी उन लोगों के साथ हैं, मैं खुद और हमारे जैसे हज़ारों वकील इन के साथ हैं। पूर्व आईपीएस ऑफिसर, वो जहाँ तक मुझे मैं इवेलुएट कर पाया जो भी खबरें पढ़ के या इन्फॉर्मेशन से, वो जितने भी आईपीएस ऑफिसर हरियाणा में हैं उनमें से वन ऑफ द ऑनेस्ट। ऑनेस्टी का मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली होगी, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, मगर वन ऑफ द ऑनेस्ट ऑफिसर। और उनकी मिसेज भी वो पंजाब से आती है, आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और लोगों ने स्टैंड लिया। 48 घंटे के अंदर शत्रुजीत कपूर जेल के अंदर होना चाहिए। इसको संरक्षण दे रहे हैं मिस्टर खट्टर, मिस्टर खुल्लर, और एक बता रहे हैं अब उसका आरएसएस के पदाधिकारी का भी नाम है मिस्टर अरुण कुमार खन्ना। ये सारे के सारे लोग, जो आदमी ये सोच, लो भी बताई जा रही है, ये न्याय, हमारा न्यायालय, हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर कर दिया